अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ न्यूज़ लेके आया हूँ। मैं रात सोया हूँ, सुबह उठा हूँ तो मेरा ट्विटर इस टाइम जो है वो फॉर्म 45 से भर चुका हुआ था। सुबह उठा हूँ, मुझे लोगों की कॉल्स आई हैं कि क्या सिनेरियो, फॉर्म 45 फॉर्म 45 फॉर्म 45 चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कल अपनी वेबसाइट पे बिल आखिर फॉर्म 45 अपलोड कर ही दिए, लेकिन उनके ऊपर जो पीटीए की तरफ से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है, वो इल्ज़ाम है टेम्परिंग का। कल पीटीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उसके सबूत दिए गए। कुछ उन्होंने फॉर्म 45 दिखाए जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए, जिन पे टेम्परिंग हुई हुई थी या उनकी तरफ से बताया ये जाता है कि टेम्परिंग हुई हुई है। उन्होंने दिखाए हैं जहाँ पे, जिसकी कुछ एग्जांपल्स कल उन्होंने दी हैं, जिसमें से एक है सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है एक फॉर्म जहाँ पे 173 वोट्स हैं ओन चौधरी के, जिनको 973 कर दिया। ये ट्विटर पे कल बहुत फेमस था, 173 को 973 करने वाला। सेकंड है यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ, जिधर 378 को 1378 किया है। फिर रेहाना डार वर्सेस ख्वाजा आसिफ, 209 को 809। फिर परवेज़ इलाही की जो वाइफ हैं कैसरा इलाही वर्सेस सालिक हुसैन, इधर 507 वोट्स हैं उनके और उनको 007 कर दिए, जेम्स बॉडी में बना दिया। आगे तैमूर झगड़ा आ जाते हैं, उनके जो हैं वो 213 को 93 कर दिए, 093। इलेक्शन कमीशन ने ये जो पोस्ट किए हैं उसके बाद से ट्विटर पे जो फॉर्म 45 है उसी की बौछार चल रही है। कल का सारा दिन जो न्यूज़ में ट्रेंडिंग जो चला है, आज भी सारा दिन जो ट्रेंडिंग चला है वो यही चलता आ रहा है। उसके बाद जो है वो सादिक इफ्तिखार और हलीमा आदिल शेख हैं, 50 वोट्स है, उसको 05 कर दिया है, 005 कर दिया है। और इस टाइम जो है वो अगर पीटीए की बात मान ली जाए कि ये वाकई टेम्पर्ड फॉर्म 45 हैं, तो उसके मुताबिक इस टाइम पीटीए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 180 के करीब नशिस्तें जो है वो जीती हुई है। पर बिल आखिर नोटिफिकेशन फॉर्म 47 जो है वो जारी हो गए हैं नून लीग के। नून लीग ने हुकूमत बना ली है। उसके अलावा आ जाए तो हम परवीन कौसर हैं जो भट्टी साहब की वाइफ हैं, वो 30 वोट से फॉर्म 45 में भी जीती हुई, फिर भी फॉर्म 47 में जीत का नोटिफिकेशन नून लीग का हुआ है। ये जो है वो हैरानगी वाली बात है मेरे लिए भी कि फॉर्म 45 में जीता हुआ बंदा, जो वेबसाइट पे भी फॉर्म 45 में जीता हुआ, वो भी हार गया इस दफ़ा हमने सिर्फ वोट्स चेंज होते नहीं, हमने फॉर्म्स चेंज होते हुए भी देखे हैं। उसके बाद आ जाते हैं, आज खान साहब अडयाला जेल के बाहर से कुछ दहशतगर्द पकड़े गए हैं। बहुत ही जो है ये हैरानगी वाली बात है कि आपके मुल्क का एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अगर वो जेल में है, एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर का, एक्स प्राइम मिनिस्टर का भी, अब वो जेल में है तो उनकी जो सिक्योरिटी, वो इस टाइम पार्लिमानी पार्टी, अगर हकीकत में देखा जाए तो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी जो है उसके सरबराह है, उसका बानी चेयरमैन है, तो उनको अगर जेल में होते हुए उनकी सिक्योरिटी का कोई अगर इंतज़ाम नहीं है तो ये एक हैरानगी वाली बात है, सबके लिए हैरानगी वाली बात है। उसके बाद साथ ही परसों कॉल कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें जो है आर्मी चीफ ने कहा है कि 9 मई के जितने भी किरदार हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। 9 मई की मजम्मत हम सब करते हैं। 9 मई एक बहुत ही गलत वाक़या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम में से किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। वहाँ जाके तोड़ फोड़ करना ये बहुत गलत हरकत थी। इसके जो हकीकी किरदार हैं उन तक पहुँचना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये आर्मी चीफ ने बिल्कुल सही बोला है, हम उनके साथ हैं कि हमें जो है वो 9 मई वालों को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद खान साहब ने भी कल कहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए 9 मई में जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं 9 मई के, उनको सज़ा देनी चाहिए। खान साहब ने भी इस बात की तायद की है कि 9 मई की सज़ा मिलनी चाहिए, जो लोग उसके हकीकी ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। खान साहब ने साथ ये भी कहा है कि मेरी पार्टी का कोई भी मेंबर फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, ये फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और हमने इसको साथ लेके चलना है। बहुत अच्छा गेस्चर है खान साहब की तरफ से। अब ये वक्त जो है लड़ाई करनी है, मुल्की हालात इस टाइम बहुत ख़राब है। जितना हम सोचते थे उतने उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं मुल्क के हालात, क्योंकि इस टाइम जो वो कारोबार मुल्क में बहुत ही डाउन, हर कारोबार डाउन जा रहा है। आपका जौन सा मर्जी देख लें, मिल ओनर भी रो रहा है इस टाइम गरीब भी रो रहा है। इस टाइम जो है वो हम सबको मिल के एक मिसाक जमहूरियत के अलावा मिसाक मीशत पे भी बात करनी चाहिए कि मीशत को हमें पाकिस्तान की किस तरह से ठीक करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमेशा रहे, आमीन। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिज़र्व सीट्स देने से मना किया था उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो रिज़र्व सीट्स इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और बाकी जमातों को दे दी हैं। हालांकि और उन्होंने बहाना ये बनाया कि इलेक्शन उन्होंने मांगी नहीं है सीट्स, तो इस वजह से
उनको नहीं दी जा रही। हालांकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने आपको दोनों खात इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो जवाब है वो उसमें बताया है। तो उसके मुताबिक उन्होंने सीट्स मांगी हैं, उन्होंने कहा कि हमें सीट्स दी जाएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो भी वहाँ पे वल्ला कि अब क्या चाहता है इलेक्शन कमीशन, उसके मुताबिक अब जो है रिजर्व सीट्स उन्होंने मुस्लिम लीग नून और बाकियों में बांट दी हैं और उनसे लिस्ट मंगा ली है कि आप लिस्ट दें कि आप किसको रिजर्व सीट्स पे रखना चाहते हैं। तो अगर इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून से लिस्ट मंगाई जा सकती है, बाकी जमातों से लिस्ट मंगाई जा सकती है कि आप बाद में आपको मिल रही हैं, तो बाद में लिस्ट जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट क्यों नहीं वहाँ पर ऐड हो सकती? सोचने वाली बात है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी लिस्ट बाद में ऐड होकर उसको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। और उसके बाद जो है इस टाइम मुस्लिम लीग नून के बाद सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन जाएगी। फिर हम आते हैं रिज़र्व सीट्स भी हो गया, उसके बाद जो है खान साहब पे हमले वाली हम भी उसके बाद हम आते हैं कि खान साहब क्या बाहर आ रहे हैं। ट्विटर पे इस टाइम काफ़ी लोगों ने जो है वो ट्वीट्स लगाने शुरू कर दिए हैं कि खान साहब को कुछ ही दिनों में या कुछ ही देर में शायद रिहा करके बनी गाला में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब इस बात का जो अभी तक जो है वो कोई बात क्लियर नहीं है। इस बात की क्लियरेंस जो वो कम से कम थोड़ी देर तक आएगी, लेकिन मेरा जो ख्याल है अभी खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। कम से कम आपके सेनेट के इलेक्शन से पहले, आपके जो सदारती इलेक्शन हैं उनसे पहले खान साहब को रिहा करने का कोई प्लान यहाँ पे नज़र नहीं आता है। इसी तरह की बाकी न्यूज़ जानने के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अपने मेरे तजज़िये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।